तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बर्किना फासो के बारे से। और देखिए कैसा है कि कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के मन में मतलब ये नहीं था कि ये ऐसा कौन सा देश है बर्किना फासो, क्या है इसके अंदर। मतलब हम भी नहीं जान रहे थे। जब तक मतलब क्या कहते हैं कि न्यूज़ देखने लगे, न्यूज़ आने लगा, तो पता चला कि बर्किना फासो भी कोई एक ऐसा देश है पश्चिमी अफ्रीका में, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम ट्राओरे, ठीक है, ट्राओरे है ना, TRAORE है ना। अगर तलफ़ुज़ में अगर कुछ मतलब मीनिंग अगर गलत हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा। तो देखिए कैसा है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति मतलब ऐसे कैसे चमक गए और इन्होंने ऐसा क्या क्या कारनामा किया, इस कारनामों को लेकर भी थोड़ा सा बात हम लोग समझेंगे। तो साथियों कैसा है कि देखिए अफ्रीका में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का यानी कि पूरे देश का लगभग मतलब पूरे विश्व का लगभग कितना 30% वहाँ से सोना निकलता है, ठीक है। और वहाँ के लोगों का मतलब सबसे बड़ा काम ये होता है, वहाँ के लोग कृषि करते हैं, मतलब खेती खोला का काम करते हैं। उसके बाद खनन में यानी कि खदान में काम करते हैं, जो सोना का वहाँ खदान पाया जाता है, कहाँ पे, बर्किना फासो में। लेकिन इस चीज़ को समझिए, वो देश तो आज़ाद था, वो देश एक प्रकार से आज़ाद था, लेकिन वहाँ के जितने भी नेता थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति वगैरह सब जो भी थे, क्या कहते हैं कि इब्राहिम ट्राओरे से पहले उन लोग भी सब मतलब किसी के साथ मिले हुए थे। तो किसके साथ मिले हुए थे ये मतलब कह रहे थे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ऐसा उनका कुछ नाम है, ठीक है। लेकिन अब कैसा हुआ कि उसको तो लगा कि देखो पहले यहाँ से हम लोग टॉपिक करते हैं। उसके मतलब जब ये छोटा था, कौन, इब्राहिम ट्राओरे जब छोटे थे तो इनके पापा खदान पे काम किया करते थे। खदान मतलब सोने के खदान में काम किया करते थे, और उस खदान में सिक्योरिटी ना होने की वजह से, मतलब किसी प्रकार से कोई सुरक्षा ना होने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और इब्राहिम ट्राओरे के जो पापा थे उनका मतलब डेथ हो जाता है। तब तक उम्र कितनी थी इब्राहिम ट्राओरे की? उम्र 7 या 8 साल के करीब ऐसा बताया जाता है, ठीक है। इब्राहिम ट्राओरे सब कुछ ऐसा देख रहा है कि देश अपना है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं गोल्ड यानी कि सोना जो निकलता है वो भी अपना ही है, इसके अंदर जितना भी कृषि होता है, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब होते हैं, काजू का, पिस्ता का, मतलब वहाँ जो जितनी फल का कहते हैं खेती होता है, सब अपना ही है। लेकिन इसका जितना भी जो कुछ होता है सारा कुछ लेके कौन मतलब बाहर विदेश चला जाता है, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देश चला जाता है, कौन, फ्रांस वाले लेके चले जाते हैं। एक प्रकार से अगर आप दिमाग लगाएंगे कि जब हमारा देश गुलाम किससे था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना, ब्रिटिश कंपनी से। यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं बिजनेस के लिए आए थे, और मतलब बहुत सारे मतलब भारत देश में कब्जा कर लिए थे, और फिर इन्हें मतलब हमारे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मतलब बलिदानी नेता सब थे, इन्हीं की वजह से देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये समझ लीजिए बिल्कुल ऐसे ही वहाँ भी हुआ करता था। करीब 2 या 3 साल पहले वहाँ में जितने भी जो नेता थे, वहाँ के जितने भी राष्ट्रपति थे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो क्या कहते हैं कि अमेरिका के मतलब फ्रांस के जो मतलब कहते हैं पपेट्स वहीं पे मतलब सत्ता में बैठाए हुए थे, ठीक है। खदान भी मतलब वहाँ के मज़दूर क्या कहते हैं बुर्किना फासो के मज़दूर ही वहाँ के लोग मतलब काम किया करते थे, ठीक है। लेकिन उन्हें मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। सोना उसी का देश का, सोना उसी का खदान का, जिसका सोना उसी को मतलब सोना नहीं मिल रहा है, जिसका गोल्ड है उसी को मतलब गोल्ड नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब सारा कुछ इब्राहिम ट्राओरे सब देख रहे थे, और उन्होंने सोचा कि देखिए हम इस हालत को चेंज करेंगे, कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हाल में ये चेंज करेंगे। इसलिए इब्राहिम ट्राओरे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से मतलब अपने तालीम को हासिल करने लगे। इब्राहिम ट्राओरे तालीम को हासिल करने लगे, जैसे भी होगा हम अपने देश को, हालत को हम बदलेंगे ही बदलेंगे किसी भी हाल में। फिर क्या कहते हैं कि इस तरह पढ़ते बहुत ज़्यादा उम्र मतलब बहुत दिनों के बाद इसे मतलब फिर एक जॉब मिलती है, वहाँ के आर्मियों में जॉब मिलती है। फिर ऐसे मतलब ये होता गया अपने जॉब करते गए, मतलब बड़े लेवल में मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करते जाते फिर क्या होता है कि मतलब ये इसको मतलब कैप्टन का मतलब वहाँ के जितने भी फोर्स जो थे सभी लोगों को मतलब उन्हें कैप्टन बना दिया गया कि आपके इब्राहिम ट्राओरे एक प्रकार से कैप्टन रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये कैप्टन रहे तो कैप्टन होने के बाद इसके अंदर से लोगों को धीरे धीरे का पहचान बढ़ने लगी। जब पहचान इसकी जब बढ़ने लगी तो अब क्या होता है, पहचान जब अगर बढ़ती है तो अब देखिए अब धीरे धीरे वहाँ के जितने भी मतलब बुर्किना फासो के जो जितने भी नौजवान थे उनको मतलब धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लगे, कौन, इब्राहिम ट्राओरे। उनको धीरे क्या मतलब अट्रैक्ट यानी अपनी तरफ खिंचाव करने लगे। और जब ये खिंचाव करने लगे, खींचते क्या होता है कि मतलब लोगों को धीरे धीरे जागरूक करने लगे। जागरूक किस बात से करने लगे? पहली बात, ये बुर्किना फासो अपना देश है, और इस देश में मतलब 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ सोना बहुत ज़्यादा, दुनिया का 30% सोना यहाँ से पाया जाता है, ठीक है। और अगर दुनिया का 30% सोना पाया जाता है यहाँ से क्या कहते हैं कि
मतलब कृषि खेती होती है, जहाँ में टमाटर का खेत होता है, लेकिन टमाटर का ऐसा कुछ उच्च दाम नहीं होता है ना। इसका मतलब ऐसा कुछ सरकार यहाँ कुछ ऐसा कंपनी नहीं लगा रही है, कुछ ऐसा मतलब मशीन नहीं लगा रही है कि टमाटर से कुछ ऐसा मतलब बना दिया जाए जो कि वहाँ मतलब चिप्स बना दिया जाए, फिर कुछ ऐसा मसाला बना दिया जाए, फिर कुछ सॉस बना दिया जाए, ताकि उनका दामों मतलब हाई क्वालिटी दाम बढ़े, मज़दूरों को जॉब मिले। ठीक है। अब यहाँ ये समझिए कि यहाँ जो खदान पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ के बर्किना फासो के जो लोग जो काम कर रहे हैं, इन्हें मतलब सोना नहीं मिल रहा है, इन्हें मतलब $1 या $2 रुपया मिल रहा है, $1 या $2 मिल रहा है, और इसे $1 या $2 से सिर्फ अपना पेट को मतलब पोस सकते हैं, पोस पाल सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बातें सारी मतलब इब्राहिम ट्रैओरे की बातों के वहाँ के जो नौजवान जो थे, वहाँ के जो मतलब लोग जो थे, इस बातों को समझे। समझने के बाद ये धीरे धीरे लोगों को मतलब अट्रैक्ट करते गए, धीरे धीरे इनका न्यूज़ में भी आने लगा। और डायरेक्ट ये कह रहे थे कि देखिए हम सब का बात को समझ रहे हैं, सबके न्यूज़ को समझ रहे हैं, हम सबके झूठों को बेनकाब करेंगे, और यहाँ जो मतलब जो विदेशी कंपनी जो आई है और विदेशी कंपनी यहाँ जो राज कर रही है, इसे हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे। और वहाँ पे जितने भी जो नेता थे, वहाँ के जो भी जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, वहाँ के जितने भी जो नेता थे, सब लोग इसके मतलब क्या कहते हैं विरुद्ध में थे, और वो अकेला मतलब इन लोग के इसमें पक्ष में था, मतलब वो अकेले थे। अब बाकी सारे मतलब बुर्किना फासो के मतलब जितने भी वहाँ के जो आवाम जनता थे, कुछ को छोड़कर उनके सब साइड में चले गए। अब ये सोचा कि अब ये बोला कि अब हम यहाँ का तख्ता पलट करेंगे, और तख्ता पलट करके खुद हम राष्ट्रपति के सिंहासन में बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे हुआ, फिर वो तख्ता पलट करवा देते हैं, वहाँ की जनता से मतलब तख्ता पलट करवा देते हैं, और मतलब तख्ता पलट करवाने के बाद ये मतलब वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो वहाँ का अब जितने भी कहते विदेशी कंपनी सब जो थे, है ना, क्या कहते हैं सोना निकालने वाला, और सोना निकालने के बाद इसको प्यूरीफाई करने वाला, इसको मतलब क्या कहते हैं एग्जैक्ट मतलब मिट्टी को सोने से अलग करने वाला, है ना, जितने भी कंकड़ पत्थर अलग करने वाले, मतलब उन्हें चीन पहचान करने वाले जितने मशीन जो थे, जितनी भी फैक्ट्री लगाई हुई थी मतलब विदेशी कंपनियों की, इसी विदेशी कंपनी को मतलब बाइकआउट करके यह मतलब उस देश से बुर्किना फासो से उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया। ये बिल्कुल मतलब अलग हो गया। अब इन्होंने कहा कि देखिए बुर्किना फासो में जो जितने भी लोग हैं, ये उनके हक की ज़मीन है ना। बुर्किना फासो ये इसका मतलब होता है ईमानदारों की भूमि, ईमानदारों की ज़मीन, ये उनकी हक की ज़मीन है। सोना उनका हक का है, खेती में जो भी कुछ होता है सब उनके हक में होता है। इसलिए हम यहाँ के किसी भी पदार्थ को, किसी भी सोना को, किसी भी क्या कहते हैं कि ये जो भी हमारे खेतों से ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हो रहा, हम इस चीज़ को विदेश पे नहीं भेजेंगे। जब वो बनते हैं तो धीरे धीरे लोगों के अंदर छाने लगता है, ऐसे मतलब विदेशों में खबर आता है। उसी तरह खबर आते थे मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की से मतलब ये मतलब मिलते हैं, उनको मतलब मिलने के लिए मतलब मॉस्को में बुलाया जाता है। ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा रेड कारपेट्स बिछा के मतलब इन्हें क्या कहते हैं कि इनका स्वागत किया जाता है। बहुत सारी मतलब इससे होते होते धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं तुर्की से मिलने जाते हैं, मतलब मिलते हैं। उसके बाद फिर चाइना से ये मिलते हैं, और वहाँ से बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से मतलब सारा कुछ मतलब व्यवस्था करते हैं। पहला चीज़ तो वहाँ के जो मतलब कुछ ऐसे जो मतलब क्या कहते हैं कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर इब्राहिम ट्रैओरे पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे जो मतलब जो काम है जो कि हर एक नेता को उनसे सीखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सऊदीया के प्रिंस ने इन्हें कहा कि इब्राहिम ट्रैओरे के कि मतलब हम आपको 200 मस्जिदें देंगे बनाने के लिए, मतलब बुर्किना फासो में आपको 200 मस्जिदें देंगे बनाने के लिए। तो उन्होंने सीधे जवाब दिया, देखो भैया हमारे पास उतने लोग हैं जितने नमाजी हैं, यानी कि जितने नमाजी हैं उतने मस्जिद है ना। हमें मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मस्जिद मतलब मस्जिद के लिए अगर चंदा ही देना है, पैसा ही देना है, तो आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि मतलब बुर्किना फासो में स्कूल बना दीजिए, ऐसे ऐसे मतलब 200 स्कूल बना दीजिए, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके जागरूक होंगे। तो इन्होंने मतलब ऐसा ऑफ़र उनका ठुकरा दिया, लोग मतलब इन्हें बहुत पसंद करने लगे। ठीक है। वहाँ पे जो टमाटर की खेती हुआ करती थी, टमाटर मतलब सही दाम ना पाने की वजह से, सही कीमत ना पाने की वजह से वहाँ के लोग मतलब टमाटर को मतलब ऐसे खुलेआम रास्ता में फेंक दिया करते थे। तब फिर इब्राहिम ट्रैओरे ने तो पहला प्रोजेक्ट वही किया कि इब्राहिम ट्रैओरे ने कि जो मतलब टमाटर के जो केंद्र का जो प्रसंस्करण है, उनके जो मतलब कहते हैं मशीन है, पहले ये उस मशीन को लगाया गया, उनसे मतलब सॉस वगैरह हो गया और बहुत सारे मसाले सब हो गए, उनसे मतलब बनाना शुरू किया गया। किसमें मतलब टमाटर के मतलब टमाटर के ऐसे कुछ मतलब प्रसंस्करण बनाए गए, जिससे मतलब वहाँ के जो मजदूर है इससे मतलब उसे मतलब राहत मिली, और उन्हें मतलब उनके आवामों का सही दाम मिला, और सही दाम मिलने से वहाँ के मज़दूरों को काम मिला। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के जो मतलब गोल्ड जो सोना जो निकलता है, सोना को प्यूरीफाई करने के लिए, सोना को मतलब सोना है या फिर कुछ और है, इन्हें मतलब क्या कहते हैं कि जानने के लिए जो कहते हैं विदेशी की जो कंपनी थी, इन्हें हटा कर ये खुद का कंपनी लगाया। जब ये खुद का कंपनी लगाता है तो लगाने के बाद मतलब वहाँ पर खुद का मतलब वहाँ के जो रोज़गार है, वहाँ पर मतलब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने, वहाँ के हक के ज़मीन के पैसे मिलने लगे, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें
बात है जो इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसा कुछ काम किया है जिसको लेकर लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को सीखना चाहिए। ठीक है, ये मतलब अपने इसमें बहुत ज़्यादा स्कूल बनाए, है ना, और जो बनाने का काम इन्हें ये चल रहा है। और इन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो सच है वो सच बोलते हैं, जो झूठ है वो झूठ है, सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। यही आदत ठीक लगता है। ठीक है, ये मतलब ईमानदारी से काम करने का ये एक फल है, एक नतीजा है। और इस चीज़ को समझिए, जो बड़े बड़े देश है इनके पक्ष में आ गए कि आप अपने देश में काम कीजिए, आप अपने देश में सब बढ़ाइए, अपने देश को मतलब रोज़गार दीजिए, अपने देश में मतलब रोज़गार पैदा कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। आपको जो चीज़ के मशीने की ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ को सुरक्षा की ज़रूरत पड़े, हम उस सुरक्षा देने के लिए तैयार है। व्लादिमीर जेलेंस्की भी व्लादिमीर पुतिन भी ये मतलब उन्हें क्या कहते हैं कि देने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए तैयार है। चाइना तो तैयार है ही, है ना, मतलब अपने देशों का मतलब मिलिट्री मतलब बेस मजबूत कर रहा है ना। वहाँ मतलब सुरक्षा के लिए मतलब बड़े बड़े मतलब नए नए ड्रोन, बड़े बड़े मिसाइल मतलब चाइना से खरीद रहा है ना। व्लादिमीर पुतिन से मतलब क्या कहते हैं कि मतलब समीक्षा कर रहा है, बैठक कर रहा है, बात कर रहे हैं। तुर्की से मतलब नए नए ड्रोन खरीद रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्या कहते हैं इब्राहिम ट्राओरे मतलब इस चीज़ को समझे और समझने के बाद अपने देश को गद्दी संभाले, और संभालने के बाद मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वहाँ के लोगों को मतलब ऐसा लगा कि नहीं, आपका ज़मीन है, आपको ही हक मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हक मिलना चाहिए। इब्राहिम ट्राओरे ने बहुत सारे लोगों को बुझाया, समझाया, और फिर सब लोग पक्ष में आ गए। और अभी देखिए बहुत सारी बात बाकी है, 2028 तक यही बने रहेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो साथ ही बस आज के लिए हम लोग इतने समझते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।